और इजरायल में ईरान के हमले को लेकर जो खुलासा हुआ है वो रिपोर्ट आई है और उससे नेतन्याहू के साथ साथ जो बाइडेन भी दहल गए हैं। इजरायल में विनाश को लेकर दो रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट पेंटागन की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट ईरानी सेना के मिलिट्री विंग IRGC की है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 72 घंटे के अंदर ईरान इजरायल में अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा, अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाने वाला है। IRGC के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान ने इजरायल में 4 दिनों तक एयर ऑपरेशन करने का प्लान तैयार किया है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका इजरायल को बचा पाएगा? इजरायल में ईरान के हमले से जुड़ी पहली ब्रेकिंग न्यूज। ईरान ने एक बार फिर से नोटाम जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने एक बार फिर से दूसरे देशों के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इजरायल में ईरान के हमले से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर। रूस ने अपनी सभी एयरलाइंस कंपनियों को हिदायत दे दी है कि वो रात के वक्त इजरायली एयर स्पेस में ना जाएं। इजरायल में ईरान के हमले से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर। IRGC के डेप्यूटी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने घोषणा कर दी है कि ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए 100% प्रतिबद्ध है। इजरायल में ईरान के हमले से जुड़ी चौथी बड़ी खबर। इजरायल ने अपनी 4 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के दफ्तर को तेल अवीव से शिफ्ट कर दिया है। इजरायल में ईरान के हमले से जुड़ी 5वीं बड़ी खबर। इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ईरान के आसपास समंदर में 3 और युद्धपोत भेज दिए हैं। ये 5 ब्रेकिंग न्यूज इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ईरान इजरायल में कभी भी महाविस्फोट कर सकता है। ईरान की तरफ से मंडरा रहे अब तक के सबसे बड़े खतरे के कारण ही तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान के हमले को रोकने की तैयारी, अमेरिका और इजरायल की तैनाती, तमाम तरह के एहतियात इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ईरान 72 घंटे के अंदर इजरायल पर बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात करने जा रहा है। अप्रैल से भी बड़ा और उससे भी ज्यादा विध्वंसक और विनाशकारी। ये बात हम नहीं कर रहे बल्कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन कह रहा है। पेंटागन के अधिकारी के हवाले से CNN ने जो रिपोर्ट प्रसारित की है उसमें कहा गया है अगले 72 घंटों में ईरान और उसके प्रॉक्सी इजरायल पर बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। जो दावा पेंटागन ने किया है वही बात ईरानी सेना से जुड़े सूत्रों से सामने आई है। इसके मुताबिक ईरान इजरायल पर 72 घंटे के अंदर ही हवाई हमला करेगा। ये एयर ऑपरेशन 3 से 4 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। ईरानी सेना का जो प्लान है वो एक बार फिर से इस बात का सबूत है कि ईरान इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। इस बात की घोषणा ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के प्रतिनिधि आमिर सईद इरवानी ने कहा कि इजरायल को ईरान अकल्पनीय दंड देगा। ईरान के खतरनाक प्लान का खुलासा ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के 2 बड़े कदम से हुआ। पेजेश्कियां ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम के चीफ मोहम्मद इस्लामी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, मसूद पेजेश्कियां ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को गति देने वाले अब्बास आरागची को ईरान का विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया है। मतलब ये
कि ईरान के एटमी प्रोग्राम से जुड़े 2 बड़े लोगों को पजेश्कियां सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये जिम्मेदारी सिर्फ परमाणु परीक्षण के लिए नहीं दी गई, बल्कि ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर इजराइल को पूरी तरह से पहनाने का भी जिम्मा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियां और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अपनी सेना को इजराइल पर हमले की डेडलाइन दे दी है। यानी ईरानी सेना इजराइल के साथ साथ अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रही है। यह वीडियो ईरान की सेना ने जारी किया है। ईरानी सेना के मुताबिक फारस की खाड़ी से लेकर अदन की खाड़ी तक ईरानी फौज अमेरिका और उसके सहयोगियों की तैनाती पर नजर रख रही है। इसी तैनाती को भेद कर ईरानी फौज इजराइल पे बड़ा हमला करेगी। उधर इजराइल के लोगों की नींद उस एसएमएस से उड़ी हुई है जिसमें इजराइल पर हमले की धमकी है। इजराइल के हजारों लाखों लोगों को मोबाइल पर धमकी भरे एसएमएस मिल रही है। मैसेज में उस व्यक्ति का नाम होता है, उससे जुड़ी जानकारी होती है। मैसेज के अंत में लिखा होता है कि अगले हफ्ते में तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। इस वजह से लोग डरे हुए हैं। ईरानी खतरे की वजह से तेल अवीव के लोग रात में सो नहीं पा रहे, इस खौफ में कि क्या पता कब आसमान से मिसाइलें गिरें और वो सुबह का सूरज ना देख पाएं। अमेरिकी मीडिया ने इजरायली एयर डिफेंस को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर डिफेंस इतने सक्षम नहीं है कि वो ईरान के महाप्रहार को रोक पाए। शायद यही वजह है कि इजरायली सेना ने ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए आयरन डोम के साथ साथ अमेरिकी पैट्रियट की तैनाती भी कर दी है। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका समेत कई नेटो देश भी दिन रात एक कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल की सुरक्षा के लिए संयुक्त प्लान बना लिया है। अमेरिका ने इजराइल को 29,285 करोड़ रुपए के हथियार देने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान इजराइल पर हमला करने की हिमाकत करने की गलती ना करे। अमेरिका अपने वॉर गेम में ईरान को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान उसके चक्रव्यूह में नहीं फंस रहा। ऐसे में वो किसी भी वक्त इजराइल पर महावज्रपात कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।